Okay, good afternoon, guys. How are you doing? I can see students from Lucknow and Mumbai also with Avasai. Good afternoon. And the students of Pune as well. तो मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर आ रही है तो टाइप 1 इन द चैट बॉक्स एंड इफ यू कैन सी मी टाइप 2 इन द चैट बॉक्स. 1 and 2 in the chat box. Okay, super. Thank you. तो आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज द एग्जाम्स आर देयर ऑन द हेड और आप लोग सब होपफुली उसके प्रिपरेशन में लगे होंगे. Today's subject is I want to talk to you on the next level opportunity which we are now having with us about मास्टर्स प्रोग्राम. है ना? अर्लियर हम लोग बैचलर प्रोग्राम कर रहे थे, बीएससी सब लोग कर रहे हैं. अब बीएससी के साथ में मास्टर्स कैसे लिंक होके हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन और उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर्स हम लोग ले लेंगे. ओके, तो द स्क्रीन एंड तो इसको मैं कर देता हूँ प्रेजेंटेशन मोड पे. एक्सिट and then present. Okay. So guys, Masters of Design Program, MDes इसको हम कह रहे हैं. MDes is a PG program affiliated by Dr. P.A. Inamdar University and approved by University Grant Commission UGC के through. And the whole idea of MDes is basically to टॉक अबाउट स्पेशलाइजेशन. मैं हमेशा से जिन लोगों ने इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड किए होंगे फर्स्ट ईयर में, अगर उनको याद हो तो मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूँ कि बैचलर प्रोग्राम जो है वो स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं बने होते हैं. बैचलर प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बने होते हैं? बैचलर प्रोग्राम आपको ओवरऑल मीडिया और एनिमेशन इंडस्ट्री या जिसको हम विजुअल आर्ट इंडस्ट्री कहते हैं उसमें क्या क्या होता है ये बताने के लिए बैचलर प्रोग्राम होता है. तो उसमें आप देखते होंगे तो अभी आपके बीएससी के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग से शुरुआत हो रही है. कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिखाए जा रहे हैं, फाउंडेशन, नेटवर्किंग, कंप्यूटर के बेसिक्स. फिर उसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग, फिर स्केचिंग और 2D एनिमेशन है, वीडियो प्रोडक्शन है, स्टोरी टेलिंग भी है, फोटोग्राफी भी है, वीडियोग्राफी है. फिर उसके साथ में हम लोग वीएफएक्स में जो उसका फाउंडेशन है उसको टच करते हैं. फिर 3D एनिमेशन है. तो 3 साल टेक्निकली इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए और उनमें से किसी भी एक चीज के ऊपर मास्टरी करने के लिए बहुत कम होते हैं. दैट एवरीबडी नोज इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी. But the idea is that if we are not going to expose you with all these areas, you will never be able to figure out that in which area you are really good. है ना? तो ज्यादातर प्रोग्राम जो कि बैचलर में ही स्पेशलाइजेशन की बात कर देते हैं, पिछले 20 साल के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दोज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर नॉट डूइंग द जस्टिस विद द स्टूडेंट. मान लो कोई एक प्रोग्राम ऐसा है जो केवल बीएससी 3D एनिमेशन की बात कर रहा है. अब हाउ कैन यू जज अ स्टूडेंट इमीडिएटली आफ्टर 12th दैट वेदर ही वुड बी एबल टू डू गुड और ग्रेट इन 3D एनिमेशन? हो सकता है वो वीएफएक्स के लिए बनाओ, हो सकता है वो फोटोग्राफी के लिए बनाओ और या ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए. तो ऐसे में बैचलर प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशंस को इंट्रोड्यूस करना बहुत गलत है. और ये इवेंचुअली इंडस्ट्री भी धीरे धीरे इस बात को मान रही है कि पहले स्टूडेंट को सब चीजें पता होनी चाहिए, फिर उसको डिसाइड करना चाहिए कि वो फाइनली किस फील्ड में अपना स्पेशलाइजेशन करता है. तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है जब आप मास्टर प्रोग्राम को करते हो. और वो मास्टर प्रोग्राम हो सकता है मास्टर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम. अब इसमें भी दो तीन चीजें हैं समझने वाली कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चेंजेस क्या हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्ल्ड वाइड डिग्रीज के जो लेवल्स हैं और डिग्रीज के जो क्रेडिट्स हैं उसको लेकर बनी हुई पॉलिसी है. आज से पहले तक ये जो एनईपी आपने सुना होगा 2020 और 22 में उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ. तो आज के पहले ये होता था कि जब कोई बीएससी करके अब्रॉड जाके अपना हायर एजुकेशन करना चाहता था तो उसको क्रेडिट्स में बहुत डिफरेंस आता था, बिकॉज वहाँ के जो क्रेडिट्स हैं
वो 4 ईयर प्रोग्राम्स के हिसाब से होते थे। यहाँ पर बैचलर प्रोग्राम जो है वो 3 ईयर का होता है। तो करीब करीब 80 क्रेडिट्स का मिसिंग होता था या गैप होता था, और उसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को कोई ना कोई ऑटोनॉमस प्रोग्राम करना पड़ता था या कोई ऐसा एंट्रेंस ब्रिज बना के कोई प्रोग्राम करना पड़ता था। अब इन सब चीज़ों को इंडियन स्टूडेंट अगर वर्ल्ड में कहीं जाते हैं तो उनको ये क्रेडिट्स की प्रॉब्लम नहीं आए और सारे नॉमेनक्लेचर वर्ल्ड वाइड सेम हो, इसलिए ये मास्टर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम के अंडर में विजुअल आर्ट के डिसिप्लिन को जोड़ दिया गया। तो इट इज नो मोर बीएससी एंड एमएससी नाउ, इट इज अ डिजाइन प्रोग्राम एंड डिजाइन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो एमडेस या बीडेस अब जो प्रोग्राम्स हैं वो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी फील्ड में होने लग गए हैं। जैसे ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग में अगर किसी को अपना करियर बनाना है तो वो बीडेस ज्वाइन करे या एमडेस ज्वाइन करे, या किसी को प्रोडक्ट डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना है या यूआई यूएक्स में या फैशन या टेक्सटाइल में बनाना है, तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो एक ही डिसिप्लिन के अंडर में ऐड कर दिए गए हैं, जिसको डिजाइन डिसिप्लिन कहते हैं। तो फैकल्टी ऑफ डिजाइन बना दिया गया, और वो फैकल्टी ऑफ डिजाइन के अंडर में दीज टू प्रोग्राम्स आर हैपनिंग। तो आप लोगों ने बैचलर कर लिया है, अब बीएससी से किया हो तो भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को आप डिजाइन डिसिप्लिन के अंदर ऐड कराने की, क्योंकि आपको जो अब डिग्री मिलने वाली होगी वो होगी मास्टर ऑफ डिजाइन की। तो मास्टर ऑफ डिजाइन के 4 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला बेनिफिट अगेन स्पेशलाइजेशन। अब वो समय है कि आप किसी एक फील्ड में जिसमें आप लोगों को लगता है कि यार ये मेरी लाइफ है या ये मेरा अब स्पेशलाइजेशन बनना चाहिए, इसमें मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको अब एमडेस प्रोग्राम में मिलती है। तो वन इज टाइम टू बी अ मास्टर ऑफ वन। बीएससी में हम कहते हैं ना कि बीएससी इज अ काइंड ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। तो मास्टर ऑफ नन वो उस समय जरूरी था कि हम सारे ट्रेड्स को समझें, लेकिन अब एमडेस में या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में किसी एक चीज को लेकर अपनी मास्टर्स अपने आप को स्किल्ड करो। दूसरा बेनिफिट है ये कि टॉप मोस्ट डिग्री है इन द नेशन। एम डेस के बाद में देर इज नो हायर डिग्री एक्सेप्ट पीएचडी, और पीएचडी नॉर्मली वो लोग करते हैं जिनको एजुकेशन में जाना होता है, एजुकेशन में अपना करियर करना होता है। तो एमडेस एक रास्ता खोल देता है आपके लिए पीएचडी करने का। तो लेकिन पीजी डिग्रीज के मामले में एमडेस इज द हाईएस्ट डिग्री अवेलेबल इन इंडिया। देन एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाने की तरफ आप जाते हो, बिकॉज अगर आपको पूरा टाइम किसी एक ही स्किल के ऊपर बिताना हो, किसी एक ट्रेड के ऊपर बिताना हो, तो आप सोचो कितना सारा आपके पास में एक स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो होगा। और उस पोर्टफोलियो के साथ, उस डिग्री के साथ, उस पोर्टफोलियो के साथ जब आप किसी कंपनी में जाते हो और अगर उनको किसी एक रिक्रूटमेंट पे पोजीशन खाली हुई है और वहां पे आप किसी को रिक्रूट करना है, तो ऑब्वियसली chances will be more to hire a person who holds PG degree and a specialized portfolio। तो ये बेनिफिट है। अब पहले ये होता था कि जब इंडिया में 2010-11 की बात कर रहा हूँ, जब हम लोगों ने बैचलर प्रोग्राम्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, पर्टिकुलरली मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो सिनारियो ये था कि ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे जो कि ऑटोनॉमस कोर्सेज की डिग्री देते थे। जॉब उनके बच्चों की भी लग जाती थी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन फर्क इतना पड़ता था कि अगर चॉइस होती थी रिक्रूटर के पास कि एक बीएससी का स्टूडेंट है और एक साथ में डिप्लोमा या प्राइवेट कोर्स का बच्चा आया हुआ है, दोनों का पोर्टफोलियो सेम होना चाहिए, बिकॉज पोर्टफोलियो को तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। पोर्टफोलियो सेम है, स्किल सेम है, उसके बाद अगर किसी को चॉइस करना है तो डेफिनेटली दे विल सिलेक्ट अ पर्सन हु हैज स्पेंट 3 ईयर अंडर अ यूनिवर्सिटी अम्ब्रेला। तो इसलिए वो एडवांटेज जो है, अब वो क्या हो गया, बीएससी भी हर जगह हो रहा है। इंडिया में बहुत से सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब बीएससी ऑफर कर रहे हैं। अब अगेन चॉइस ये है कि अगर मेरे पास में एक स्टूडेंट बीएससी के साथ है और एक स्टूडेंट मास्टर के साथ में बैठा हुआ है, तो आई विल डेफिनेटली प्रेफर अ स्टूडेंट हु हैज डन मास्टर्स, और उसका पोर्टफोलियो भी ऑब्वियसली 1.5 साल में बहुत कुछ इंप्रूव हो चुका होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक एज मिलता है ओवर द कंपटीशन। आप लोगों से मैंने डायरेक्टली कभी आपके रिक्रूटमेंट को लेकर बात नहीं की है, लेकिन मुझे जो फीडबैक्स मिलते रहे हैं, कलोत्सव के जो फीडबैक्स मुझे मिलते रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के साथ में जो आता है वो ये कि पोर्टफोलियो के नाम पर हमारे पास कुछ खास चीजें नहीं है। सिलेक्शन ऑफ फ्यू इमेजेस और
mere few videos won't make your portfolio impressive. एक बार मैंने फाइनल ईयर की क्लास में ये भी बात कही थी कि पोर्टफोलियो का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन अवर फोल्डर, ये पोर्टफोलियो का मतलब नहीं होता. यू शुड हैव ओनली वन आइटम, बट वो भी इमेज या वो वीडियो इतना इंप्रेसिव, इतना डिटेल्ड होना चाहिए कि वो आपकी की पूरी स्किल्स रिक्रूटर्स को बताने में हेल्प करे. तो ये जो टाइम हमारा एमडेज में होगा, ये टाइम उस स्किल को उस तरीके से इंप्रूव करने का होगा या उस पोर्टफोलियो को उस तरीके से इंप्रूव करने का होगा कि 2 या 3 एसेट्स, लेकिन वो वाव एसेट्स हों, वो एसेट्स इंप्रेसिव एसेट्स हों, और वो रिक्रूटर्स को आपका ओवरऑल पोटेंशियल जज करने में हेल्प कर सके. तो ये इसका बेनिफिट है. तीसरी बात कि जब आप इसको यूजी डिग्री के साथ में करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि यूजी में ऑलरेडी बेस क्लियर है. अब जैसे कोई अगर एनिमेशन में, और उसमें भी 3D एनिमेशन में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको माया का बेस ऑलरेडी यूजी में क्लियर है. तो पीजी में माया सब्जेक्ट है, लेकिन माया में उसकी स्टार्टिंग वहां से नहीं होगी कि माया का फाइल कहाँ से शुरू होती है, और व्यूज किसको कहते हैं, और रोटेशंस कैसे होते हैं, और नोड्स को या वर्टेक्स को ज्वाइन कैसे करना है, ये सब चीजें नहीं होगी. माया की उसकी शुरुआत सीधे एक रिफ्रेशमेंट हो जाए उसका पुराना, और सीधे अब पोर्टफोलियो के ऊपर हम एक से बढ़कर एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर काम करें. तो ये 2 साल की जो मास्टर डिग्री है, इसमें ये पूरा टाइम आपको मिलेगा. स्पेशलाइजेशन इसका जो है वो सेकंड सेमेस्टर से शुरू हो जाएगा. मैं अभी आपको डिटेल सिलेबस भी एक्सप्लेन करूंगा, और किन फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. ये 4 एरियाज हैं जिसमें हमने अप्रूवल लिए हुए यूनिवर्सिटी से. एक है ग्राफिक्स. अगर किसी को ग्राफिक्स डिजाइनिंग में जाना है, लोगो डिजाइनिंग में जाना है, यूआई यूएक्स में जाना है, सोशल मीडिया डिजाइनिंग में जाना है, जिसका अपने आप में बहुत बड़ा करियर है, तो वो स्पेशलाइजेशन ट्रैक चूज कर सकता है ग्राफिक्स. अगर किसी को एनिमेशन में जाना है, पर्टिकुलरली 3D एनिमेशन में जाना है, तो वो एनिमेशन का ट्रैक चूज करे. वीएफएक्स वाले उसमें जा सकते हैं. और गेमिंग का एक स्पेशल ट्रैक हमने इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज बीएससी में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो गेमिंग में इनडायरेक्टली काम आने वाला है. लेकिन गेमिंग की कोई हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है या कोई डिग्री नहीं है. तो एमडेस लेने के बाद में गेमिंग के अंदर एक स्पेशलाइजेशन बनाने की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है. और लास्ट सेमेस्टर इसका जो है वो बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन है. लास्ट सेमेस्टर में टेक्निकली कोई पढ़ाई है ही नहीं. तो टोटल एमडेस जो 4 साल का 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर का, उसमें जो फोर्थ सेमेस्टर है, इट इज कंप्लीटली इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट. दैट्स इट. तो इसके ऊपर भी अभी मैं डिटेल में बात करूंगा आप लोगों से. स्पेशलाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया. ग्राफिक डिजाइनिंग में हम जाएंगे तो ब्रीथ ट्रिकिंग, डिजिटल विजुअल्स, यूआई की बात कर सकते हैं. एनिमेशन में माया, न्यूक और दूसरे प्रोग्राम्स जो अलाइड सॉफ्टवेयर हैं उनकी बात करेंगे हम लोग. वीएफएक्स में 2 करियर्स निकल के जा सकते हैं. वीएफएक्स विद मोशन ग्राफिक्स, जो कि अपने आप में एक अलग वर्टिकल है. और जो मेन स्ट्रीम कंपोजिटिंग करियर्स हैं वो, और गेम डिजाइनिंग, तो इसका एक नया एड ऑन वर्टिकल हमने बनाया ही है. सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस इज ऑलरेडी अपडेटेड ऑन द वेबसाइट. मैं केवल यहां पर दिखा देता हूं. देखो, फर्स्ट ईयर की जो शुरुआत होगी, ये होगी ड्राइंग फाउंडेशन फॉर एनिमेशन एंड गेमिंग. बिकॉज आप वीएफएक्स में जाओ या एनिमेशन में जाओ, फंडामेंटल बहुत जरूरी है. और फंडामेंटल्स की बात अगेन फिर से यहाँ पर होगी. तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ये एक तरह से आपका एक रिफ्रेशर है, अगेन आपको ट्रैक पे वापस लाने के लिए, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर, स्टोरी बोर्डिंग के ऊपर, फोटोग्राफी, फोटोशॉप और इन्वायरमेंट साइंस का ये पूरा सिलेबस है. अच्छा, इसमें ये जो ओपन इलेक्टिव आपको हर सेमेस्टर में दिखाई दे रहे होंगे, ये ओपन इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव. सो ओपन इलेक्टिव्स क्या होते हैं? Open elective is an option for a student to choose any of the skill beyond the curriculum. आई मीन कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके इंटरेस्ट का है, और आप इस मेन स्ट्रीम करिकुलम में, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिक, कोई चाहता है कि मैं मास्टर्स करने के साथ में एक म्यूजिक का सब्जेक्ट भी पढ़ लूं, और उस म्यूजिक के सब्जेक्ट की क्रेडिट्स मेरे मास्टर्स में ऐड हो जाएं. या कोई चाहता है कि मैं मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर लूं 1 मंथ का, और उसका वो क्रेडिट मेरे मार्कशीट में ऐड हो जाए. तो ये सारी चॉइसेस आपको ओपन इलेक्टिव में मिलती है. इसमें यूनिवर्सिटी अपनी एक क्रेडिट बकेट और एक लिस्ट ऑफ कोर्सेस इशू करती है आपको. उसमें से आप चूज कर सकते हो कि मैं कौन सा ओपन इलेक्टिव लूं. तो ये एक स्पेशल फीचर है इस पूरे प्रोग्राम का. सेमेस्टर 1 जो है वो जनरिक है, वो सबके लिए एक जैसा है. किसी भी फील्ड में आप जाओगे, पहले फाउंडेशन आपको सबको सेम होगा.
सेकेंड सेमेस्टर से गेम चेंज होता है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको यहां पर दिख रहा होगा प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। ये कॉमन इसलिए रखा है बिकॉज गेमिंग में भी जो जाएगा उसको ये प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, एनिमेशन में जो जाएगा उसको भी, और वीएफएक्स वालों को भी, बिकॉज मोस्टली वीएफएक्स एनिमेशन पे ही बेस्ड होता है। तो इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन कॉमन है। उसके बाद में इलेक्टिव बकेट्स हैं। अब ये बकेट्स क्या हैं, देखो मैं बताता हूं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यानी बकेट्स को तुम समझ लो ट्रैक्स हैं आपके। 4 ट्रैक कौन कौन से हैं, ये ट्रैक्स हैं। एक ट्रैक है हमारा 3D का, एक ट्रैक है वीएफएक्स का, एक है ग्राफिक्स का, और एक है गेमिंग का। तो अगर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि कोई अगर वीएफएक्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, तो वो ये यहां पर ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो रिप्लेस कर देगा कहां से, ग्रुप बी के 4 सब्जेक्ट से। तो उसका सेमेस्टर कैसा बन जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, फिर रोटो एंड पेंट टेक्निक्स, फिर वीएफएक्स एंड पोस्ट प्रोडक्शन फंडामेंटल्स, फिर एडवांस कंपोजिटिंग, फिर एफएक्स एंड लाइटिंग पासेस। अगर कोई कहता है कि नहीं हम गेमिंग में सर करना चाहते हैं, तो उसका ट्रैक कैसा बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, और ये 4 फिर एनिमे गेमिंग के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो यहां पर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह 3D के लिए और ग्राफिक्स के लिए। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक अगर समझ में आ गया तो टाइप सी इन द चैट बॉक्स, सो दैट मुझे भी क्लैरिटी मिले। टाइप सी इफ इट इज क्लियर टू यू कि ट्रैक कैसे काम करते हैं। ये समझ में आया? हाँ, ओके। थैंक यू मोहम्मद, गुलजार, शिशिर, हर्षल सर, अजय, मितेश। ओके ओके, बहुत सारे सी आ गए, थैंक यू। ठीक है, तो यहां पे ये ट्रैक समझ में आ गया होगा। हाँ, बिलाल कह रही कि हेल्पफुल है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में क्या होगा। फर्स्ट ईयर ऐसे पूरा हो जाता है। फर्स्ट ईयर में ये 2 सब्जेक्ट एक बता देता हूं, कम्युनिटी कनेक्ट। अब ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है यूजीसी का, कि वो ये चाहते हैं कि पीजी में आने वाला स्टूडेंट अपने आप को एक केवल एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक सोशल एलिमेंट की तरह भी अपने आप को डेवलप करे। तो ये कम्युनिटी कनेक्ट जो प्रोजेक्ट है, इसमें आप किसी न किसी कम्युनिटी के साथ, पूना में सोशल कम्युनिटीज हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो कि चैरिटी का काम करते हैं, या रूरल कम्युनिटीज हैं, गांव में आप लोगों का एक पूरा ग्रुप जाता है, 10-15 दिन आप लोग उनके बीच में बिताते हो, उनके कल्चर को समझते हो, उसमें आपका कोर्स उनके प्रॉब्लम्स को हेल्प करने में कैसे मदद कर सकता है ये आप जानते हो, समझते हो, थोड़ी सोशल सर्विस भी इसमें करते हो, और उसके मार्क्स आपको मिलते हैं अल्टीमेटली। सो ये कम्युनिटी कनेक्ट आपको सोसाइटी से जोड़ने के लिए, बियॉन्ड द क्लासरूम जो लर्निंग होती है वो बहुत अमेजिंग होती है। तो ये उसके लिए कम्युनिटी कनेक्ट का प्रोजेक्ट है। और अगेन ओपन इलेक्टिव, अगेन फिर एक चॉइस आपको मिलती है, कोई भी अपना मनपसंद सब्जेक्ट इसमें ऐड करने की। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर पूरा। सेकेंड ईयर में आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के 2 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। रिसर्च बहुत जरूरी चीज है। आज आप देख रहे होगे कि इंडिया ने जो अभी रिसेंट ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या बनी, हमारी इंडिजीनियस रिसर्च। जो हमने आकाश या ब्रह्मोस या इस तरह की मिसाइल्स बनाई, तो इसके पीछे किसी ने काम किया होगा ना, किसी किसी साइंटिस्ट ने इसके पीछे अपना लाइफ लगाया होगा, तब जाके ऐसी कुछ चीजें निकल के आती। तो मास्टर्स के स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि आप अपनी फील्ड में कुछ इनोवेटिव रिसर्च करो। वो रिसर्च करने की मेथड्स क्या होती हैं, तरीके क्या होते हैं जिससे रिसर्च सही तरीके से एग्जीक्यूट होती है, ये पढ़ने को आपको मिलता है रिसर्च मेथडोलॉजी में। और ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो पीएचडी करना चाहते हैं। तो उसकी फाउंडेशन आपकी बना दी जाती है मास्टर्स में, और उसके बाद फिर से इलेक्टिव सब्जेक्ट का बकेट आता है। अब यहाँ पे 3 इलेक्टिव्स आप चूज कर सकते हो, और वो इलेक्टिव्स आपको यहां पर मिलते हैं। तो इसमें से 3 में से 4 का ये बकेट है, उसमें से कोई भी 3 आप यहां से ले सकते हो। अब ये बनते हैं, अगेन वीएफएक्स में जाओगे तो सीजी कंपोजिटिंग, एडवांस ट्रैकिंग, डीप कंपोजिटिंग, और ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट साइंस। इसी तरह इसमें भी। तो ये यहां से 3 सब्जेक्ट हमने ले लिए। अगला, एंटरप्रेन्योरशिप फंडामेंटल। ये यूनिवर्सिटी चाहती कि हर स्टूडेंट अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखे, एक जॉब सीकर के तरीके से नहीं देखे। तो यहां पर वो पढ़ने को मिलता है कि कैसे बिजनेस अगर हमको इस फील्ड में करना है या अपना स्टार्टअप खड़ा करना है, तो हमारे स्टार्टअप के फाउंडेशंस क्या होंगे। किसी भी बिजनेस के 7 हॉर्सेस होते हैं या 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं।
एक डिपार्टमेंट होता है उसमें सेल्स, एक होता है मार्केटिंग, तीसरा डिपार्टमेंट होता है अकाउंट्स, चौथा डिपार्टमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा डिपार्टमेंट होता है उसमें R&D। तो इस तरीके से ये जो 7 डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं जिससे कि बिजनेस बिजनेस बन सके, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इस पर्टिकुलर कोर्स में, जो कि आपको 3rd सेमेस्टर में मिलता है, और फिर उसे ओपन एक इलेक्टिव हो गया। अब यहां तक आते आते मतलब आप मेनली आप स्टडी का जो कोर है वो है 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर। इस इन 2 सेमेस्टर में इन्हें रफली 1 साल पूरा, आपको 6 महीने इधर 6 महीने इधर, ये पूरा 1 साल आपको मिलता है किसी एक स्पेशलाइज्ड स्किल या पाथ की तरफ जाने के लिए। नाउ इमेजिन जब आप पूरा 1 साल उस एक ट्रैक की तैयारी करते हो, उस एक पाथ की तैयारी करते हो, जिसमें ना आपको, अगर आपने वीएफएक्स सिलेक्ट किया तो ना आपको 3D पढ़ना है, ना आपको ग्राफिक्स पढ़ना है, ना आपको वेब पढ़ना है, केवल वीएफएक्स, और वीएफएक्स में भी एक स्पेशलाइज्ड ट्रैक या पोर्टफोलियो की आप तैयारी करते हो, तो जो एसेट्स निकल के आएगी तुम लोगों के हाथों से वो कितनी इंप्रेसिव होगी कंपेयर टू योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो भी अभी आप लोगों ने बनाया है। उसके बाद में 4th सेमेस्टर देखो, 4th सेमेस्टर इज नो क्लासरूम टीचिंग, इट इज डायरेक्टली डिग्री एंड प्रोजेक्ट। यहां पर आप वीएफएक्स में एक प्रोजेक्ट करोगे, हो सकता है उस टीम के साथ जिसने 3D अपना स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है उनके साथ मिलके एक वीएफएक्स का प्रोजेक्ट बनाओगे या एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आप बनाओगे। इसके साथ में इंटर्नशिप करोगे, तो टेक्निकली 6 मंथ्स में से 1 महीना जॉब एंड इंटरव्यू स्किल्स को प्रिपेयर करने के लिए, और बाकी के 5 महीने रफली 2.5 मंथ्स दोनों के लिए आपको मिलते हैं इंटर्नशिप के लिए। और ये इंटर्नशिप के मार्क्स, जब आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हो तो ये इंटर्नशिप के मार्क्स आपके सेमेस्टर के मार्क्स बन जाते हैं। ये डिग्री एंड प्रोजेक्ट जो आपने बनाया होता है इसके मार्क्स आपके सेमेस्टर के मार्क्स बन जाते हैं। तो ज्यादातर पूरा के पूरा बीएससी, यानी ये अगर आप बी एमडेस को और बीएससी को कंपेयर करो तो बीएससी वाज 60 to 70% थियरी, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़े थे और लिखने पड़े थे जो कि डायरेक्टली प्रैक्टिकल में कहीं काम नहीं आते, लेकिन वो लिखना पड़ा था। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो मोस्टली इट इज प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, बिकॉज सारी चीजें हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे कनेक्टेड होकर कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह से ये करिकुलम को ये बना हुआ है। और मैं पुणे यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडीज पे भी हूँ, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडीज पे हूँ, मैं ये यशवंतराव चौहान कॉलेज है एक सातारा में उसकी बोर्ड ऑफ स्टडीज में हूँ, और एएफटी कॉलेज है बोनी कपूर एंड कंपनी उनका, तो उसकी बोर्ड ऑफ स्टडी पे हूँ। बिलीव मी, मास्टर्स प्रोग्राम इससे ज्यादा स्पेसिफिक होके बेहतर बना के प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रख के कहीं नहीं बना हुआ। सो दैट इज द एडवांटेज कि हम वो प्रोग्राम करने को जा रहे हैं जो कि प्रोबेबली हमारी स्किल्स के साथ साथ हमारी एकेडमिक वैल्यू को भी किसी भी मतलब कंट्री में किसी भी और स्टूडेंट से एट पार बनाता है। तो ये एक एडवांटेज है। करिकुलम जैसे मैंने पूरा बताया कि हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से जाके मिलना होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लासरूम में रिसर्च नहीं करते, रिसर्च आप बाहर जाके करते हो। इंटर्नशिप का मौका इसमें मिलता है, स्किल्स, ऐसी स्किल्स जो कि एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जरूरी है, उन स्किल्स पे हम लोग फोकस करते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज इसके बाद क्या हो सकती हैं, ऑफ कोर्स बीएससी में जो करियर अपॉर्चुनिटीज थी वही होगी, लेकिन अगेन सिलेक्शन के चांसेस, सैलरी निगोशिएशन के चांसेस, और इंडस्ट्री में जाने के बाद में एक इम्प्रेशन बनाने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है जब आप मास्टर्स करके बाहर आते हो। और इंडिया में जो लोग मास्टर्स करके बाहर आते हैं उनकी एक एवरेज सैलरी या पैकेज जो है उनका 6 to 12 लाख रुपीस स्टार्टिंग उनका सैलरी होता है पर एनम। तो अगेन पोर्टफोलियो जितना बढ़ता है या स्किल्स बढ़ती है तो ऑफ कोर्स एक अनसेड सा प्रेशर भी होता है रिक्रूटर्स को कि वो एक प्राइवेट कोर्स करे हुए बच्चे को सेम सैलरी दें और बीएससी को भी सेम सैलरी दें और मास्टर्स वाले को भी सेम दें, ऐसा नहीं होता। उनके दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि यार इसने अपना मास्टर्स किया हुआ है, 5 साल इसने इंडस्ट्री में अपना स्पेंड किया है टाइम एजुकेशन में, तो डेफिनेटली उससे उसको देखने का तरीका पूरा अलग होता है।
यस, डिजाइन फ्यूचर की बात करें तो वैल्यूएबल स्किल्स के साथ में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, पैशन टू इम्पैक्ट द सोसाइटी विद मीनिंगफुल वर्क एंड डिग्री की ऑफ कोर्स, ये तो लाइफ लॉन्ग वैल्यू होती है। जब भी आपसे कोई पूछेगा आपने क्या किया है, तो आप हमेशा कह सकते हो कि आई डिड माई मास्टर्स इन डिजाइनिंग। और फिर जिन लोगों को हमारे जैसा क्लियर है कि यार मुझे एजुकेशन में जाना है, और बिलीव मी एजुकेशन इज ऑल्सो नॉट अ बैड करियर चॉइस, बिकॉज इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो अभी बहुत सारा टर्बुलेंस आया हुआ है। और इस टर्बुलेंस में सबसे ज्यादा जो सिक्योर जॉब है, आई मीन यू कैन नॉट मैच दी सैलरीज ऑफ कोर्स, बट अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो, किसी को लाइफ में ऐसा रहता है ना, जैसे उसको बहुत ज्यादा पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं, उसका इंटरेस्ट है कि मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर सकूं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकूं, अपने पेरेंट्स को टाइम दे सकूं, शाम को 4-5 बजे मैं घर निकल के जा सकूं, और साथ में एक सोसाइटी को एक कंट्रीब्यूशन दे सकूं। मतलब कल को इफ आई एम नॉट देयर, कोई तो हो मेरे पीछे मेरा नाम लेने वाला इंडस्ट्री में या लोगों में। तो इस अगर ये किसी की हंगर है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक ही तरीका है, बी इन एजुकेशन वेयर यू क्रिएट पीपल, मोर पीपल लाइक यू। तो अगर इस तरीके का किसी का चॉइस है, तो उसके लिए भी एमडेस बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज मास्टर्स करने के बाद में यू आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। और आज यूनिवर्सिटी का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, दुनिया की कोई टॉप नॉच यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होगी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ज्यादा होगा। बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक सिम्बायोसिस की बात कर लो, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात कर लो, एमईटी की बात कर लो, वेलोर इंस्टीट्यूट की बात कर लो, आईआईटीज की बात कर लो। इन सब जगहों पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं प्रोफेसर्स के लिए, एक डिग्निटी के साथ काम होता है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से आप प्रोफेसर बनते हो, फिर उसके बाद में आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद प्रिंसिपल बनते हो, फिर डीन बनते हो, डीन के बाद आगे रजिस्ट्रार बन सकते हो, वाइस चांसलर बन सकते हो, ये भी एक अलग लेवल है। और मैं मजेदार अभी आपको बात बताऊं, अगर आप लोगों में से किसी ने अभी रीसेंट इंडस्ट्री की न्यूज़ सुनी होगी, तो अभी अभी मुंबई में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ जिसका नाम था वेव्स, WAVES। कितने लोगों ने सुना है? जरा हैंड रेस करके मुझे बताओ कि हाँ सर, हमने कुछ ट्रैक किया था कि वेव्स नाम की कोई चीज हुई थी। डिजिटल हैंड रेस है वहां पर, है ना? या मी टाइप करो चैट बॉक्स में अगर आपको पता है वेव्स के बारे में। तो वेव्स क्या था? वेव्स बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से पूरे वर्ल्ड के अटेंशन को इंडिया में पुल करने का एक तरीका था। इसका पूरा नाम था वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट। अब ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट थी, 3 दिन की ये समिट हुई, नेशनल इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पर आए, कंपनीज यहाँ पर आई, गेमिंग स्टूडियोज इंडिया के और बाहर के आए, मिले सब लोग। और अल्टीमेटली एक नई तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, बिकॉज एक बात तो है कि वर्ल्ड वाइड जो टर्बुलेंस आ रहा है उसको हमारी गवर्नमेंट ट्रैक कर रही है। उस टर्बुलेंस से इंडियन एनिमेशन सोसाइटी को कैसे बचाएं, इंडियन एवीजीसी इंडस्ट्री को कैसे हम निकालें, इसके लिए वेव समिट का पूरा फोकस था इंडिजीनियस या होमोजीनियस कंटेंट को क्रिएट करने का। और इसका इनॉग्रेशन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का कंटेंट प्रोवाइडर बन सके, इसकी तैयारियां हम आगे के सालों में करने वाले हैं। और कंटेंट प्रोवाइडर बनने के लिए इंडस्ट्री में अच्छे लोग चाहिए, उन अच्छे लोगों को प्रिपेयर करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस चाहिए, और अच्छे इंस्टीट्यूशन में अच्छे प्रोफेसर चाहिए। तो वेव्स में ही एक बात और उन्होंने अनाउंस की, दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट IITs फॉर क्रिएटिव इंडस्ट्री, जिसको उन्होंने नाम दिया है IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। अब ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट जिस दिन क्रिएट हो गए, तो जैसे 12th के बाद बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं और उसमें भी हाईएस्ट प्रेस्टिजियस IITs में जब वो जाते हैं, तो उनका तरीका पूरा बदल जाता है, उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी नेक्स्ट 5 years के अंदर अगर इंडिया में क्रिएट हो गए और उन जगहों पर पढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज मिली, तो इमेजिन करो किन लोगों को लिया जाएगा। डेफिनेटली मास्टर्स जो होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, PhD जिसने किया है उनको लिया जाएगा, इंडस्ट्री एक्सपोजर जिनका है उनको लिया जाएगा।
तो ये सब जो एक अमलगेशन आगे के फ्यूचर के लिए दिख रहा है, इसके पूरे के पूरे रास्ते खुलने का जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ये मास्टर्स ऑफ डिजाइन प्रोग्राम, है ना। तो जिन लोगों को इस फील्ड में जाना है, एजुकेशन में आना है, और सैलरीज बहुत अच्छी होती है, स्टार्टिंग सैलरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज अराउंड 50,000 रुपीज। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो इट गोज टू 80, 90 एंड अप टू ₹1,00,000। और टाइमिंग्स के मामले में अब तुम कॉलेज में देखते होगे एट व्हाट टाइम योर प्रोफेसर लीव, 4, 4:30, मैक्सिमम 5। और इंडस्ट्री में वहीं आप देखोगे कि वो घर पे कब आ रहा है, थका हारा, रात को 9 बजे, 10 बजे। और जब प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन रहती है तो न दिन देखा जाता है, ना रात देखी जाती है। सो इट इज अल्टीमेटली योर चॉइस कि तुमको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो ये कुल मिला के बात हुई मास्टर्स ऑफ डिजाइन के बारे में। हम बदलते हुए जो हालात हैं उसको भी ट्रैक कर रहे हैं। जिस तरीके से ग्लोबल रिसेशन की जो थोड़ी सी हमें बाहर झलकियां मिल रही है, उससे इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री कैसे बच सकती है, इसके लिए हर गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट की एनिमेशन पॉलिसी ला रही है, अपनी अपनी स्टेट के कंसोर्टियम और उन बॉडीज को बना रही है। जैसे एमपी में एवीजीसी पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है, महाराष्ट्र की एवीजीसी पॉलिसी है, तेलंगाना और साउथ में तो बहुत पहले से ट्वागा करके एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि एवीजीसी इंडस्ट्री को की ग्रोथ पे काम कर रही है। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ और उनकी जो मिनिस्ट्री है वो एक फिल्म सिटी डेवलप करने के साथ में स्टेट ऑफ द आर्ट एवीजीसी इंडस्ट्री को भी वहां पर बढ़ाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। अब ये सब चीजों में हम कैसे अपना बेनिफिट ले सकते हैं, हम कैसे जब इस रेस का गेट सेट गो होगा तो हम उसमें उस रेस में सबसे आगे कैसे रह सकते हैं, ये तुम लोगों को सोचना है, ये हम लोगों को सोचना है। इसलिए इस मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर हमने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ऐड किया है। एआई को बहुत सिंसियरली हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हमने एक मूवी के एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों का करके देखा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के इन डेप्थ प्रोग्राम्स को इसमें हम ऐड करेंगे। वो सारे एप्लीकेशंस जो कि एआई के थ्रू हमारे काम को आसान कर सकते हैं और हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर भी फोकस होगा। तो ये अपने आप में एक नया लर्निंग, एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट, पोर्टफोलियो इंप्रूवमेंट, और उसके साथ में ओवरऑल हैविंग अ डिग्री विच हैज नो अदर कंपटीशन इन द मार्केट राइट नाउ। बहुत गिने चुने लोग हैं। अगर तुम गूगल पे भी सर्च करोगे तो एमडेस देने वाले कॉलेजेस पूरे महाराष्ट्र में कितने तुमको गिने चुने कॉलेजेस मिलेंगे। तो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं ये अब इस मास्टर डिग्री के साथ में है। एक बात और बता दूं कि पूरे के पूरे प्रोग्राम के लिए हमारे पास केवल 20 सीट्स हैं। तो इस साल वी कैन नॉट टेक मोर देन 20 स्टूडेंट्स, चाहे वो ऑलरेडी वेदा के किसी भी ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हों या वो बाहर से हों। वो स्टूडेंट जो कि इधर उधर से बैचलर कर चुके हैं, अब उनको मास्टर्स करना है, बिकॉज रियलाइज होता है ना एक समय आने पे कि यार एक मास्टर कर लिया होता तो कम से कम एक फाइनल एजुकेशन में एक वैल्यू आ जाती। तो वो लोग भी ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, तुम लोग भी हो। तो अब तो सीधी सी बात है कि हम चाहेंगे कि प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स को मिले। उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने यहाँ से अभी तक बैचलर प्रोग्राम किया है उनको हम अकोमोडेट कर सकें। बट इन एनी केस, चाहे आप लोग हो चाहे वो लोग बाहर से कोई नए बच्चे एडमिट होते हैं, इन एनी केस द सीट्स आर लिमिटेड 20, बिकॉज इसके बियॉन्ड उतने सारे बच्चों के साथ इतने सारे वर्सेटाइल ट्रैक पर काम करना बहुत मुश्किल होगा। सबके पोर्टफोलियोज को उस तरीके से मैनेज करना, देखना, फिर ये फैकल्टीज के लिए भी मुश्किल होता है। तो 20 वर्सेस 1 वाला रेशो क्लासरूम के अंदर रहेगा ताकि और पर्सनलाइज्ड हमें ट्रेनिंग मिल सके। अब बात आती है फीस की और वेदा कॉलेज से जुड़े एडवांटेज की। तो स्वतंत्र सर, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि फीस का क्या स्टेटस है, कैसे सेमेस्टर वाइज इसकी फीस डिवाइडेड है, और जो स्टूडेंट हमारे कॉलेज के हैं यानी वेदा ग्रुप के, उनको कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा यू जस्ट गिव अ लिटिल लाइट ऑन दिस। थैंक यू। अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट। 1 सेकेंड स्वतंत्र, 1 सेकेंड, आई थिंक मैंने म्यूट किया हुआ है यहाँ से। हम्म।
हाँ, नाउ यू कैन अनम्यूट। यस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जैसा कि सर ने बताया कि फीस के बारे में बताया, तो अभी जो एमडेस का फीस हमने टोटल रखा हुआ है 1,75,000 रुपीज पर ईयर रखा हुआ है। और 2 साल का 175 है। और वेदा के बच्चों के लिए तो स्पेशल सर ने अप्रूवल जो लेके बोला है 1,50,000 फीस है सर। सो अभी अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो डायरेक्टली वो 27,000 रुपीज पे करके सीट बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में फिर बाकी की सेमेस्टर वाइज फीस पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी एक और है कि अगर वो एंट्रेंस पैरासीटी के थ्रू अपने इधर एमडेस में एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द फीस। वेदा के बच्चे चाहे वसई के हों, चाहे लखनऊ के हों, और चाहे वेदा के एलमनी भी रहे हों, जो डिस्टेंस में है वेदा से पढ़े हैं, उन सब के लिए जो फीस क्राइटेरिया है इट इज 1,50,000 है। 25,000 रुपीज का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट है बोथ द सेमेस्टर। 25,000 इससे फर्स्ट ईयर के लिए एंड 25,000 रुपए सेकेंड ईयर के लिए। यस। वेरी गुड। तो फीस भी क्लियर हो गया। फॉर आउटसाइड स्टूडेंट दोज हु आर नॉट द पार्ट ऑफ वेदा ग्रुप, फॉर देम इट इज 1,75,000 rupees annually. For Veda students it is 1,50,000 rupees, which also needs to be paid in 2 installments. तो वो further you can pay in divide करके फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में और फिर अगले साल। So this is how it is. अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स or open your mic and directly you can speak with me. Any question? इतना क्लियर हो गया सब लोगों को? ओके, सुपर। तो सारे अपडेट्स डेट्स के साथ में, हाँ नितिन, आई एम कमिंग टू यू। सो सारे अपडेट्स जो हैं वो वेदा की वेबसाइट पर हैं। आप साइट पर जाओगे, वहां पर पीजी प्रोग्राम का एक टैब है, उसमें आपको पहला प्रोग्राम दिखेगा, एमडेस प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अंदर उसका सेमेस्टर, करिकुलम सब कुछ मेंशन्ड है, एलिजिबिलिटी भी मेंशन्ड है। अ स्टूडेंट हु इज नॉट फ्रॉम एनिमेशन बैकग्राउंड कैन नॉट कम इन मास्टर्स। उसको बैचलर प्रोग्राम में एनिमेशन का बैकग्राउंड होना चाहिए। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग या ग्राफिक्स का बैकग्राउंड मस्ट है, तभी आप मास्टर्स में आ सकते हो। ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट थी। यस नितिन। सर मेरा तो बी इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ है, ठीक है, और मैं यूएक्स में काम कर रहा हूँ। अभी 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये है या कैसे है? नहीं, आपका चूंकि बीई इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है, आप एमडेस के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम से पुणे यूनिवर्सिटी के, आई वुड सजेस्ट यू टू स्पीक टू स्वतंत्र। वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स कर सकते हैं। इसके लिए यूजीसी की रिक्वायरमेंट ये है कि बैचलर्स में कोई ना कोई एनिमेशन की डिग्री होनी चाहिए, या तो बीएससी या बीडेस, है ना। बट देर इज एन ऑप्शन ऑफ पीजी डिप्लोमा। ग्राफिक्स का एक ऑप्शन है ना? ग्राफिक्स का क्या? यू हैव 4 सेक्शंस ना, ग्राफिक्स, वीएफएक्स, हाँ, एनिमेशन राइट, एंड तो राइट। ग्राफिक्स में यूआई यूएक्स भी आता है। सो आई डोंट नो, बट काफी जगह पे अलाउ किया जाता है बी हाँ, और बीटेक के तो। हाँ, बीटेक के लिए अगेन आई विल हैव टू स्पीक टू रजिस्ट्रार वंस अगेन, मैं आपको पता करके बताऊंगा। बट एज फार एज द करिकुलम और सिलेबस का जो एक पूरा डीपीआर आता है यूजीसी की तरफ से, उसमें इट इज वेरी क्लियरली मेंशन दैट स्टूडेंट शुड हैव अ बैचलर्स इन मीडिया ग्राफिक्स और एनिमेशन टू बी अ पार्ट ऑफ द मास्टर प्रोग्राम, ऐसा। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ, बट पीजी डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग ही कैन डू अगर चाहें तो। हाँ, डेफिनेटली पीजी डिप्लोमा जो पुणे पुणे यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी। it is a 1 year diploma. It's not a degree but it's a PG diploma. So definitely एक बैचलर प्रोग्राम के आगे अगर पीजी डिप्लोमा होता है तो that also adds a value. तो वो आप कर सकते हैं, और हो सकता है उसके बाद कोई एक लेटरल एंट्री का प्रोग्राम आगे चल के यूनिवर्सिटी अप्रूव कर दे कि जिसके पास अगर पीजी डिप्लोमा है 1 year का, वो सीधे एमडेस के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। तो वो उसके ऊपर हम लोग बात करके आपको अपडेट करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। ओके।
तारिक का क्वेश्चन है, सर जस्ट वांटेड टू आस्क, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड करंटली वर्किंग एज अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइन ग्राफिक डिजाइनिंग मोर देन 5 ईयर। तो वही केस है तारिक आपका भी, जो नितिन जी का केस है कि बैचलर ऑफ आर्ट है आपका, बीए इज एंड आई एम श्योर कि बीए एनिमेशन या ग्राफिक्स में नहीं होगा, वो प्लेन बीए होगा जो आर्ट साइंस कॉमर्स का होता है। तो फिर इस केस में भी बीडेस में एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपको बैचलर के आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, पीजी डिप्लोमा, और उसके बाद में फिर लेटरल एंट्री का ऑप्शन देखना पड़ेगा। सो स्वतंत्र, तुम तारीख का नाम भी नोट कर सकते हो, लेटर ऑन यू कैन गिव द अपडेट। यस सर। ओके, सो टू ऑल अदर स्टूडेंट्स आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि कीप दिस फिगर 20 और उसमें भी आई थिंक स्वतंत्र कितने एडमिशंस अभी हो गए हैं हमारे पास? इसमें 4 हो गए सर, और अभी 2 इंक्वायरीज और। So 16 Six. admissions, 16 seats are left now. So you can discuss with your parents in case they want to speak to us. We are always available in the college. You can ask them to speak to us और हम लोग उनसे बात कर लेंगे explain करने के लिए अगर लगता है तो. And take the step as early as possible and make use of this opportunity. ठीक है? Thank you so much for giving me time. All the best for your upcoming examinations. Bye bye. See you. Thank you, sir. Thank you, everyone.